नमस्कार सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज हम अपनी पिछली क्लास को आगे बढ़ाते हुए अलंकार बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमने अलंकारों का अध्ययन आरंभ किया था और इस अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो इसका बचा हुआ भाग है उसको आरंभ करेंगे। पिछली क्लास में हमने अलंकार क्या है, अलंकार की परिभाषाओं को आरंभ किया था और अलंकार की आवश्यकता क्यों होती है, अलंकार के लक्षण क्या हैं, इनके बारे में हम अपना नियमित अध्ययन आज जारी रखेंगे। तो देखिए, हमने पढ़ा था अलंकार क्या होता है। काव्य में शोभा उत्पन्न करने के लिए, काव्य को आकर्षक बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। काव्य एक साधारण हो तो वह इतना प्रभावशाली नहीं होता है। जिस प्रकार एक जो आभूषण है, जिस प्रकार व्यक्ति के तन की सुंदरता को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य की शोभा को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं और भी ज्यादा उसे सौंदर्य प्रदान करते हैं। तो आइए बची हुई परिभाषाएं जो हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। अलंकार परिभाषा का हमारा टॉपिक चल रहा था। परिभाषा आगे की परिभाषा देखते हैं। ए दोषो हेमचंद्र की आचार्य हेमचंद्र हैं, उनकी परिभाषा को देखते हैं, क्योंकि हमने पिछली बार जो परिभाषा देखी थी वो देखी थी रुद्रट की। अब हेमचंद्र की देखते हैं। ए दोषो से गुणों सालंकारो च शब्दार्थो काव्य। देखिए, ए दोषो से गुणों सालंकारो च शब्दार्थो काव्य, अर्थात दोष रहित गुण सहित अलंकारों से युक्त शब्दार्थ ही काव्य है। कि अलंकार के बारे में इन्होंने क्या कहा है हेमचंद्र ने, ए दोषो से गुणों सालंकारों च शब्दार्थो काव्य, अर्थात दोष रहित गुण सहित अलंकारों से युक्त शब्दार्थ ही काव्य है। तो ये काव्य में अलंकारों के प्रयोग को बहुत ही ज्यादा अनिवार्य समझते हैं। ये परिभाषाएं थी कुछ हमारी आचार्यों के द्वारा जो दी गई थी, वो परिभाषाएं थी जिन्होंने अलंकारों के बारे में हमें बताया कि अलंकार क्या होते हैं। अब आगे बढ़ते हुए अलंकारों के लक्षण देखेंगे हम कि अलंकार के लक्षण क्या होते हैं, अलंकारों का महत्व क्या है। देखिए, यह है हमारी परिभाषाएं हमारी होती हैं अलंकार की कि जो हमारे विविध विद्वानों द्वारा दी गई हैं। साधारण तौर पर हम कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारकों या तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। सामान्यतः हमारी सामान्य परिभाषा हो सकती है कि काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले कारकों या तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। यहां हमें याद रखना है कि जो गुण हैं, गुण भी काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, लेकिन गुण जो हैं वो शोभा बढ़ाने वाले उपकारक धर्म हैं। उपकारक मतलब थोड़ा सा क्या, सहयोगी धर्म है। और मुख्य धर्म क्या है, मुख्य तत्व क्या है, अलंकार है। काव्य की शोभा को बढ़ाने वाला मुख्य तत्व क्या है, अलंकार है। और उसको सहयोग करने वाले कौन है, काव्य गुण है। देखिए, यह परिभाषा है। अब काव्य के अलंकार के लक्षण देखते हैं कि अलंकार क्या होता है, अलंकार के लक्षण क्या होते हैं।
अलंकार के लक्षण देखिए क्या होता है। काव्य में शोभा लाने वाले, काव्य में शोभा लाने वाले या उसे सौंदर्य प्रदान करने वाले, उसे सौंदर्य प्रदान करने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। काव्य में शोभा लाने वाले और उसे सौंदर्य प्रदान करने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। पहला लक्षण हो गया। दूसरा लक्षण देखते हैं अलंकार का क्या लक्षण है। काव्य को अधिक आकर्षक व प्रभावशाली बनाते हैं। दूसरा लक्षण क्या हो गया अलंकार का कि भाई काव्य में शोभा लाने वाले या उसे सौंदर्य प्रदान करने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। पहला लक्षण है। दूसरा क्या है, काव्य को अधिक आकर्षक व प्रभावशाली बनाते हैं। काव्य में क्या उत्पन्न करते हैं, सुंदरता बढ़ाते हैं, काव्य में चारुता बढ़ाते हैं और काव्य को और ज्यादा प्रभावशाली बनाने का महत्वपूर्ण कार्य हमारे अलंकार करते हैं। अगला लक्षण देखते हैं इसका और क्या लक्षण है इसके। कथन व अभिव्यक्ति को अधिक विशिष्ट बनाने वाले तत्व, ये क्या है, कथन में अभिव्यक्ति को अधिक विशिष्ट बनाने वाले तत्व क्या होते हैं, अलंकार। कि एक सामान्य कथन को में जब अलंकारों का प्रयोग होता है, जब सामान्य काव्य में अलंकारों का प्रयोग होता है तो वह जो काव्य है उसका जो कथन है उसे प्रकट करने का जो ढंग है वो क्या हो जाता है, और भी ज्यादा विशिष्ट बन जाता है। यही कारण था कि जब बिहारी जी ने जयसिंह को जब दोहा भेजा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंदो आगे कौन हवाल। सामान्य कथन था, लेकिन जब उसका अर्थ ग्रहण किया गया तो वह अलंकार का ही प्रयोग था, वह शब्दार्थ का ही विशिष्ट प्रयोग था कि जिसके कारण उसका बहुत ही गहन अर्थ हमारे सामने प्रकट होता है। तो बिहारी जी का यह सामान्य दोहा जिस प्रकार से अलंकारों से युक्त होकर बहुत ही ज्यादा विशिष्ट और प्रभावशाली बना, वो किसके कारण, वो अलंकारों के कारण। तो कथन व अभिव्यक्ति को अधिक विशिष्ट बनाने वाले तत्व देखिए, उक्ति वैचित्र्य, उक्ति वैचित्र्य लाने वाले तत्व। उक्ति वैचित्र का तात्पर्य, उक्ति मतलब कथन, कथन में विचित्रता लाने वाले तत्व क्या होते हैं, वो अलंकार होते हैं। कि जो सामान्य कथन में क्या लाते हैं, विशिष्टता प्रदान करते हैं, वो क्या होते हैं, वो अलंकार होते हैं। तो ये अलंकार के कुछ लक्षण हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि अलंकार क्या होते हैं। काव्य में शोभा लाने वाले, सौंदर्य प्रदान करने वाले तत्व,
काव्य को अधिक आकर्षक व प्रभावशाली बनाते हैं। कथन में अभिव्यक्ति को अधिक विशिष्ट बनाने वाले तत्व और उक्ति वैचित्र्य लाने वाले तत्व क्या होते हैं? अलंकार होते हैं। अब अलंकार के लक्षण हो गए, अलंकार की परिभाषा हो गई। अब अलंकार जो हैं उनके हम भेद के बारे में देखते हैं कि अलंकार के कितने भेद होते हैं और अलंकार के जो भेद हैं उनके आधार पर अलंकारों का विश्लेषण किस प्रकार होता है। देखिए, प्रमुखतः अलंकारों के दो प्रकार बताए हैं, और वो दो प्रकार क्यों हैं उसके बारे में देखते हैं। इसको देख लीजिए, लक्षण, अलंकार के लक्षण हैं। आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं अलंकार के भेद। देखिए, इससे पहले हम एक चीज देखते हैं, हमारे सामने आता है शब्दार्थ। शब्द प्लस अर्थ। देखिए, काव्य की आत्मा होती है, काव्य की आत्मा क्या होती है? शब्द और अर्थ। शब्द और अर्थ मिलकर काव्य में एक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। बिना इन दोनों के काव्य का कोई भी महत्व नहीं हो सकता है, क्योंकि शब्द यदि उचित हुआ, सार्थक हुआ, तो उसका जो अर्थ होगा वह बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली हमारे सामने आता है। तो बिना ना तो शब्द के ना अर्थ के, बिना इन दोनों में से कोई एक भी यदि हमारे सामने नहीं हो तो हम काव्य की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? वह काव्य ना तो उचित होगा और ना ही सार्थक हो सकता है, क्योंकि जब तक इन दोनों का समुचित प्रयोग एक क्रम में और एक निश्चित प्रभाव में नहीं होगा तब तक वह काव्य किसी कार्य का नहीं हो सकता। तो सबसे महत्वपूर्ण है शब्द और अर्थ। ठीक है, अब अलंकार के हम भेद देखते हैं। तो अलंकार के जो भेद हैं वो दो प्रकार के अलंकार माने जाते हैं। अलंकारों के भेद दो प्रकार के किए जाते हैं। वैसे कुछ तीन भेद भी मानते हैं। सबसे पहला जो इसका भेद है वो है शब्दालंकार, और दूसरा भेद है अर्थालंकार। देखिए, अलंकार के भेद देखते हैं कि अलंकार के जो भेद हैं वो दो प्रकार के हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। हम जैसा कि हमने स्पष्ट किया था, शब्द और अर्थ दोनों ही काव्य में प्रभावशाली होते हैं, बिना इन दोनों के कोई कार्य नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार अलंकार के दो भेद हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। एक भेद और मानते हैं कुछ विद्वान, उभयालंकार, लेकिन उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है। इसलिए प्रमाणिक तौर पर हम दो अलंकारों के दो भेद करेंगे, अलंकार के, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब देखिए, शब्दालंकार जैसे हमें पता लग रहा है कि जहां शब्द पर, जहां काव्य की सुंदरता किससे बढ़े? शब्द से बढ़े, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? शब्दालंकार होगा। और जहां काव्य की सुंदरता किससे बढ़ रही हो? अर्थ से बढ़ रही हो, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? अर्थालंकार होगा। अब जहां शब्द से काव्य की शोभा में वृद्धि होती है वहां शब्दालंकार, और जहां अर्थ से होती है वहां पर अर्थालंकार होता है। अब इनके विस्तार से चर्चा कि भाई शब्दालंकार किस प्रकार हम पहचानेंगे और अर्थालंकार को किस प्रकार पहचानेंगे, इसके बारे में हम चर्चा अपनी अगली क्लास में आरंभ करेंगे। आज हमने काव्य अलंकार के लक्षण पढ़े हैं, अलंकार की बची हुई परिभाषा पढ़ी है, और अलंकार के भेदों के बारे में हमने आज अध्ययन किया है। इन भेदों को पहचानना और किस प्रकार से ये अलंकार में काम करते हैं, इनके बारे में हम अपनी अगली क्लास में आरंभ करेंगे अध्ययन। धन्यवाद।